खबर उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा से है। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टलिटी सोसाइटी और एसिड अटैक पीड़िताओं की सहायता संचालित छांव फाउंडेशन द्वारा सहयोग से फतेहाबाद रोड होटल कॉम्प्लेक्स पर संचालित शीरोज हैंगआउट के संयुक्त तत्वाधान में 21 जुलाई को बच्चों के लिए इंग्लिश पोइट्री अड्डा का ऑनलाइन पोइट्री राइटिंग कोर्स लॉन्च किया गया। Readings of this day from me, Nilanjana Pathak, Jabalpur, to the audiences and poetry lovers at Agra. Reading rhyme and its reason is a detailed analysis of the what, the why, and the how of poetic creation presented by Shri Rajiv Khandelwal ji in the form of a fragrant bouquet of 52 different poems bunched together under one heading called Khandelwal's Poetic Process. Reading rhyme and its reason is a critique that evaluates briefly how every poem, despite being different, is brought together under one broad canopy, offering a new insight into the nuances of poetic creation. This seventh critique of Shri Khandelwal ji weaves under one cover the different stages of poetic creation, from its inception and inspiration to its publication and public review. This critique is a study of how the poet illustrates emotional depth, path-breaking ideas, and meticulous craftsmanship that animates every single page. The review is processed at two levels. राजीव सक्सेना जर्नलिस्ट हूँ और ये जो सोसाइटी है उसका मैं आज राजीव खंडेलवाल जी की पुस्तक का एक ऑनलाइन विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहिए? खंडेलवाल जी की राजीव खंडेलवाल हमारे शहर के स्थापित साहित्यकार हैं और इंग्लिश क्षेत्र के साहित्यकार हैं। अब बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो राजीव खंडेलवाल जी की इनकी बहुमूल्य उपलब्धि है कि वो लगातार किताबें लिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वो शायद अकेले साहित्यकार हैं ज़िले के जिनकी जो रचना है, जिनका राइटिंग है, उस पर और लोग भी शोध कर रहे हैं। तो एक अपने आप में एक अलग पहचान है राजीव खंडेलवाल जी की और हमें उम्मीद है कि राजीव खंडेलवाल जी जो लिखते रहेंगे पोइट्री, उनका घर में लिखना, वो पोइट्री लिख रहे हैं, पोइट्री के काम आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला हुए वक्त दूर नहीं जबकि विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ा जाएगा। थैंक यू। बता दें कि इस अवसर पर जबलपुर की लेखिका और समीक्षक डॉक्टर नीलांजना पाठक ने खंडेलवाल पर लिखी पुस्तक राइम एंड रीजन अ स्टडी ऑफ राजीव खंडेलवाल का विमोचन भी किया गया। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशीष है और मैं छांव फाउंडेशन का निदेशक हूँ। सर, आज राजीव खंडेलवाल जी की एक पुस्तक का विमोचन ऑनलाइन विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? उसका कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने कहा है किसी को हैंगआउट भी होंगे क्या? जी हाँ, एक लंबे समय से महीने से प्रोग्राम चल रहा था जो पोएट्री राइटिंग को लेकर था, जिसके 4 सेशन के आसपास लगभग कैफ़े में शीरोज हैंगआउट में हुए हैं। मगर क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और तमाम व्यस्तताओं को देखते हुए और डिस्टेंस को देखते हुए राजीव खंडेलवाल जी ने, सभी टीम के सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको हम ऑनलाइन ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच तक ये प्रोग्राम पहुँचे और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगरा से बाहर जो लोग बैठे हैं, देश के बाहर या देश में जो लोग भी हैं बैठे कर सकते हैं। इसका जो भी रेवेन्यू इससे आएगा इस पूरे प्रोग्राम से, वो शीरोज हैंगआउट छांव फाउंडेशन के वेलफेयर में जाएगा, जिससे इस कैफ़े के डेवलपमेंट और सर्वाइवर्स के डेवलपमेंट में उसको खर्च किया जाएगा। कितना बेहतर मानते साहब इसको? मुझे शिक्षा, कोई भी क्राफ्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे लगता है इंसान के लिए, मानव प्रजाति के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है अगर वो कुछ सीखता है, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे वो कोई भी स्किल का काम हो। तो पोइट्री लिखना भी अपने आप में एक बेहतर काम है। समाज को उन समस्याओं को, उन ज़रूरी मुद्दों को या अपनी भावनाओं को आप लिटरेचर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर और बहुत सुगम तरीका है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम আহিल है जी। और मैं क्लास 7 का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से आ रहा हूँ। मैंने बहुत क्लास अटेंड करी और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिजिकली आते हैं। आज बड़े राजीव खंडेलवाल जी का एक ऑनलाइन पोएट्री अड्डा उसका बुक्स का विमोचन हुआ है,
क्या कहना चाहेंगे सबसे मैं पहले? तो इसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हमें आना नहीं पड़ेगा और जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं हम घर पे भी सीख सकते हैं और हमारा टाइम भी बहुत बचेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कितना अच्छा मानते हैं अपने बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए इसको पोइट को? जो बच्चे आ नहीं सकते हैं, जो बहुत बिजी हैं, वो घर पे बैठे बैठे थोड़ा टाइम निकाल के कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, वो घर पे बैठे बैठे अपनी हॉबीज़ भी पूरी कर सकते हैं, नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। सोशलॉजी और संभावित नए शोध परक विषयों पर केंद्रित इस पुस्तक में राजीव खंडेलवाल की इंग्लिश कविताओं पर लेखक ने समीक्षा की है। हम लोगों ने एक तो सबसे पहले जो हम पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री अड्डा जो हम यहाँ शिरोज़ कैफ़े में किया करते थे, उसको अब ऑनलाइन कर दिया है और उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा सिखाने का वो राजीव खंडेलवाल जी डोनेट करेंगे छाव फाउंडेशन, जो ये शिरोज़ हैंग आउट चलाते हैं। और दूसरा हमने राजीव खंडेलवाल जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उसका हमने विमोचन किया और डॉक्टर नीलांजना पाठक जो जबलपुर सेंट एलोशियस कॉलेज जबलपुर की हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उन्होंने लिखी है। जो राजीव खंडेलवाल जी ने अपनी पोइट्री लिखी उस पर रिसर्च करके उन्होंने एक क्रिटिक किताब लिखी है, तो उसका हमने विमोचन किया और उसमें संदर्भ में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी ने उनको ऑनर किया है, डॉक्टर नीलांजना पाठक को। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, उसको आप। सर, नई युवा पीढ़ी को क्या लाभ मिलने जा रहा है इससे नए ऑनलाइन? देखिए, जो नई युवा पीढ़ी आजकल बिल्कुल ऑनलाइन कार्य करती है, वो फिज़िकल में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, तो हमारा प्रयास है कि हम उनको पोइट्री जो प्रोसेस राजीव खंडेलवाल जी ने डेवलप किया है उसके सहारे हम डेवलप करें, उनको सिखाएं। और राजीव खंडेलवाल जी का खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने पास्ट में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, ऑनलाइन पोइट्री सिखाई है, तो उनके जो सिखाए हुए बच्चे हैं वो बहुत अच्छी पोइट्री लिख रहे हैं आज। तो ये है, ठीक, मैं इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए राजीव खंडेलवाल ने इंग्लिश राइटिंग के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भारतीय परिवेश में बच्चों के लिए इंग्लिश राइटिंग में भी बहुत सी संभावनाएं। बच्चों के लिए इंग्लिश पोइट्री लिखना बहुत ही आसान लगता है, तो किंतु ये कदम बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चों के लिए राइटिंग जो कोर्स उन्होंने शुरू किया है वह निश्चित रूप से सभी आयु वर्ग के साहित्य सर्जकों के लिए उपयोगी साबित होगा। आगरा से TV 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट।